पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब ये देख ले, सुरा भास्कर कितनी कातिल एकदम मस्त हीरोइन थी। बड़ी जोर की थी, सेक्सी। हाँ, फिर उसने तेरे खाला के लौंडे से निकाह किया। अब देखो से अब मियां तुम्हें क्या पता है, सुरा भास्कर दिमाग की बहुत तेज है। वो इसलिए ऐसी मोटी हो गई है। अब फ्रिज में ना आ सके, अब कोई रख के दिखाए उसको फ्रिज में, आ ही नहीं पाएगी। वेलकम सर जी। गजरी जी, आपके दिल्ली में क्या व्यवस्था है? सब कुछ फ्री फ्री फ्री। हमने आपके सिगरेट का खर्चा बचा दिया है सर जी। दिल्ली के हवा में हमने इतना प्रदूषण फैला दिया है कि आप एक सांस खींचिए और 30, 40, 50 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर लीजिए। और यमुना हमने यमुना को तो झाक झाक कर दिया है सर जी। सरफ, शैम्पू, साबुन सब फ्री। आप एक डुबकी लगाइए और साफ हो जाइए। दिल्ली शहर को आपने जहर बना दिया। गजब टोपीबाज आदमी है भाई। इसीलिए ना इनके सब साथी साथ छोड़ के भाग रहे। कैलाश गहलोत जी को ही देख लीजिए, पार्टी छोड़ दिए। हाँ भाई, कैलाश गहलोत जी तो अन्ना हजारे आंदोलन के समय से ही साथ में थे। अरे ऐसा टोपीबाज आदमी के साथ कौन? सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। महिलाओं की तो सुरक्षा कर ही नहीं पा रहे हो, गाय की सुरक्षा करो, ये कह रहा है उद्धव। ऐसा कहने वाले को हम कैसे समर्थन करें? अब आज हालत यह है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ होने के कारण गाय के लिए बोल नहीं पा रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। చిరునవ్వు మీ నడక వావ్ నైస్ ఛీ ఎందుకురా నీకు ఏసు బతుకు ఛీ ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు చిరునవ్వు మీ నడక వావ్ నైస్ ఛీ ఎందుకురా నీకు ఏసు బతుకు ఛీ ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు చిరునవ్వు మీ నడక వావ్ నైస్ ఛీ लेकिन आपकी सभा में जो भीड़ आती हुई दिख रही है उससे हड़कंप मचा हुआ है। ये भीड़ खुद से आई है या निमंत्रण देकर जुटाई गई है, जैसा आपके विरोधी फिर से ये आरोप लगा रहे हैं। डिकैथलॉन। आपकी सभा में जो भीड़ आती हुई दिख रही है उससे हड़कंप मचा हुआ है। ये भीड़ खुद से आई है या निमंत्रण देकर जुटाई गई है, जैसा आपके विरोधी फिर से ये आरोप लगा रहे हैं। विरोधियों का पेट खराब होना जरूरी है। हमें लगता है कि उनको देख नहीं सुहा रहा, ये भीड़ के लिए कोई प्रयोजन नहीं किए गए। हमने आह्वान किया, अपनी बात रखी, बांग्लादेश के हिंदुओं का हमने तर्क दिया, कश्मीरी पंडितों का तर्क दिया, रामचरितमानस जलाने वाली घटना का तर्क दिया कि अगर तुम आज नहीं जागे, आज तुम सड़कों पर नहीं आए तो कल बांग्लादेश की तरह भारत के हाल होंगे। और बांग्लादेश के पास तो ऑप्शन है कि वो भारत में शरण ले सकता, पर बांग्लादेशी हिंदुओं के पास ऑप्शन है, पर भारत के हिंदुओं के पास ऑप्शन नहीं है। वो किसकी शरण में जाएगा? हम मानते हैं देश संविधान से चलेगा, पर संविधान में भी आत्मरक्षा के लिए कहा गया है, इसीलिए हम सड़कों पर निकले हैं। अब विरोधी क्या कहते हैं ये उनका निजी मैटर है। दूसरी बात, उल्लुओं को सूर्योदय से परहेज होता है और दिक्कत होती है। उल्लू हमेशा अंधेरा चाहते हैं। उसी प्रकार ये जो विरोधी हैं ये देश में खंड खंड चाहते, भारत के फिर से टुकड़े करवाना चाहते, ये सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के सपोर्ट में खड़े हैं, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं बहकी बहकी। निश्चित रूप से हिंदू सोया है। हिंदू अगर सोया ना होता तो देश में ये हाल ना होता। चाहे वो श्रद्धा का कांड हो, कोलकाता की बेटी का कांड हो, पालघर के संतों का कांड हो, या राजस्थान के कन्हैया लाल दर्जी की हत्या का कांड हो, हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों का कांड हो, बहराइच की घटना हो, नूह मेवात मणिपुर की घटना हो। इस देश के ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिससे प्रत्यक्ष होता है भारत का हिंदू सोया है, उनको जगाने की जरूरत है। और जगाने के लिए हिंदुओं तक पहुंचना जरूरी है, और हिंदुओं तक पहुंचने के लिए हमको हवाई जहाज और ट्रेनों से नीचे उतरकर सड़कों पर आना पड़ेगा। वही हमने आज से प्रारंभ किया है। किसी से विरोध नहीं है, और ये जो भी लोग कह रहे हैं उनकी विचारों की इतनी संकुचित दृष्टि है
क्योंकि हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि ना हमें किसी पार्टी का सपोर्ट करना है, ना हमें वोट चाहिए, ना हमें राजनीति में आना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, धाम पर वो लोग आते हैं जो अपनी निष्ठा श्रद्धा बहुत समर्पित किए और सामर्थ्यवान होते हैं, बिछड़े और पिछड़े नहीं आ पाते, इसलिए हम उनसे मिलने के लिए गांव-गांव आए।